राधे राधे दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में रेजिडेंशियल स्कीम्स के कंपैरिजन से लेके कहीं जुड़े जो सवाल है लोगों के, उसके रिगार्डिंग मैं अपना ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं जो 3 रेजिडेंशियल स्कीम है, एक तो अटल विहार, गोविंद विहार और जो अब निकलने वाली है पटेल विहार, उन तीनों रेजिडेंशियल स्कीम के कंपैरिजन से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो बेसिक आप सबको जानने, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किस स्कीम में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, आपको किस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि 3 जो रेजिडेंशियल स्कीम निकली है वो तीनों में अप्लाई करने के लिए उनके पास शायद इतना फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो तीनों में अप्लाई कर सके। तो इन तीनों में से कौन सी उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी, कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो स्कीम मैं आज आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन बताऊंगी, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल रहेगी और कौन सी नहीं। और साथ ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगी कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए और किस बेसिस पे, किस पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आपको किस स्कीम में अप्लाई करना चाहिए। वो सारे पॉइंट्स का डिस्कशन आज हम करेंगे। जो मेरा बेसिक कंपैरिजन रहेगा इन तीनों स्कीम्स के लिए, जो मेन पॉइंट हम जिन पे बात करेंगे वो है, एक तो इन स्कीम की लोकेशन, कि ये कहाँ कहाँ ये स्कीम निकली है, उनकी लोकेशन कहाँ है, प्लस उनकी कनेक्टिविटी यानी उनका डिस्टेंस कितना मार्केट से कितना रहेगा, सिटी से कितना रहेगा, उसके बेस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। दूसरा है एरिया और लोकल, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के आसपास के लोग हैं वो किस तरीके के हैं और वहाँ बसावट है कि नहीं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। प्लस अब हम और एक पॉइंट और कंसिडर करेंगे कि हम वहाँ कितनी जल्दी डेवलपमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा उस एरिया को डेवलप होने में। तो इससे आप कंपेयर कर पाओगे कि आप कितनी जल्दी उसका बेनिफिट ले पाओगे क्या नहीं, अगर आप बिज़नेस हिसाब से अगर ये लेना चाह रहे हैं तो। और साथ ही मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको ग्रेडिंग के भी दूंगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इन जो मैं बेसिक पॉइंट जिनके बारे में मैंने अभी बताया था उन पे आपके साथ डिस्कशन करने के बाद हम इसको ग्रेडिंग देंगे कि कौन सी फर्स्ट नंबर पे आएगी, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड। तो वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो जिस स्कीम के बारे में चर्चा करूँगी वो है अटल विहार की स्कीम, जो नारिका बास में निकली है। आप देख रहे हो ये जो रेड मार्क है, ये ही वो लोकेशन है उस स्कीम की। और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से रहेगी, कितना किस सिटी से इसका डिस्टेंस रहेगा, कितना ये मेन रोड से डिस्टेंस है, कितना अंदर है, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये जो अटल विहार की स्कीम है जिसकी लोकेशन यहाँ है, वो लगभग जो मेन रोड है ये कालवाड़ रोड, इससे लगभग 2.7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब आपको मेन रोड से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा 2.7 किलोमीटर अराउंड। तो आप ये देख रहे हो यहाँ कि वो बता रही हूँ मैं डिस्टेंस इस पॉइंट की, यहाँ से आपको टर्न करना पड़ेगा 2.7 किलोमीटर। और साथ ही आप देख सकते हो तो सबसे पास सबसे अच्छी जो जगह है इस एरिया से, अटल विहार से, वो पड़ता है जोटवाड़ा, जो अराउंड यहाँ से पड़ता है 13.5 किलोमीटर। आप मतलब आपको अगर सिटी एरिया से मतलब कंपेयर करना, आपको जाना है वहाँ, तो आपको 13.5 किलोमीटर अराउंड आपको जोटवाड़ा पड़ेगा, जो काफ़ी अच्छा बसा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छे से स्टैब्लिश्ड है और सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप जाओ देखोगे अटल विहार की, अगर आपने लोकेशन देखी होगी, अगर आप गए हो तो आपको आइडिया होगा कि अटल विहार जहाँ पे रेजिडेंशियल स्कीम कट रही है वहाँ आसपास बसावट है थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं है, पर है। मतलब आप रेडी टू मूव हो सकते हो वहाँ। अब आप हम देखेंगे कि अटल विहार की जो मेन सिटी से
यानी जो जयपुर सिटी है मेन, उससे जो डिस्टेंस पड़ेगी जंक्शन, मतलब जंक्शन से काउंट कर लेते हैं हम सिटी एरिया, तो जो जयपुर जंक्शन की जो डिस्टेंस है अटल विहार की, वो अराउंड 18.1 किलोमीटर पड़ेगी, जो ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे आपको जंक्शन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा ट्रैफिक भी कंसिडर कर लो उसके साथ, और 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तो अराउंड आपको इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो ये थी अटल विहार वाली जो स्कीम थी उसके बारे में। इसकी जो कनेक्टिविटी है मेन, वो है फागी एक्सप्रेस हाईवे से है, जो जोधपुर नागौर की तरफ जाता है। तो ये भी एक अच्छी कनेक्टिविटी है उधर की साइड के लोगों के लिए। अगर वो इस साइड के रहने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पे प्लॉट लेना बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं गोविंद विहार। ये आप देख पा रहे हो, ये गोविंद विहार की जो रेजिडेंशियल स्कीम कट रही है, ये उसकी लोकेशन है, जो अराउंड हेरिटेज, जो नया हेरिटेज जयपुर हेरिटेज सिटी जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो इस गोविंद विहार वाली रेजिडेंशियल स्कीम से अराउंड 3 से 3.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो गंगा मार्ग पे स्टैब्लिश्ड होने वाली है। आप जानते हो सारे इसके बारे में। तो ये मतलब एक नाले का ही डिफरेंस मान लो आप इन दोनों में, कि इनके बीच में एक नाला आ जाता है। अगर आपने है ना इसका रोड में या लेआउट देखा हो जेडीए की साइड पे, तो आप इसको अच्छे से कंपेयर कर पाओगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। जो गोविंद विहार की रेजिडेंशियल स्कीम की जो लोकेशन है, वो मेन रोड से थोड़ा अंदर है, मतलब आप मान लो 3-3.5-4 किलोमीटर अंदर पड़ जाता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक अच्छे पॉइंट से इसको कनेक्ट करना चाहे, तो मैं खातीपुरा रेलवे स्टेशन का ले लेती हूँ, जो इससे ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब ये आपको 4.5 किलोमीटर खातीपुरा रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपको गोविंद विहार वाली रेजिडेंशियल स्कीम में। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है गोविंद विहार की, नो डाउट। और अगर आप देखें जगतपुरा जंक्शन के बारे में, तो आपको जो जगतपुरा रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो जगतपुरा फाटक पड़ेगा, वो आपको यहाँ से 9 किलोमीटर अराउंड पड़ेगा। और आप देखोगे यहाँ जगतपुरा 9 किलोमीटर पड़ रहा है। तो वीआईटी कॉलेज जो है, अच्छा कॉलेज है, वो भी यहाँ से लगभग 8.9 किलोमीटर पड़ेगा। तो मतलब आप देख सकते हो कि इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो इसकी कनेक्टिविटी है रिंग रोड और आगरा रोड की तरफ, तो यहाँ से रिंग रोड की जो दूरी है वो 2 से 2.5 किलोमीटर अराउंड पड़ेगी। आपको ये दिख रहा है ना, ये रिंग रोड, यहाँ से 2 एंड 2.5 अराउंड इसकी डिस्टेंस होगी, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी है। आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे रिंग रोड को और कैच करने में, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो तो। और अगर आप ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाते हो ये वाले रूट से, तो आपको अराउंड ये 12 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब आप होलसेल देखिए, तो यहाँ से 12 किलोमीटर तो ट्रांसपोर्ट नगर, और फिर वहाँ से आप देखोगे ट्रांसपोर्ट नगर से सिटी जाने में, तो होलसेल जो आपको सिटी जाने तक का जो टाइम लगेगा गोविंद विहार से, वो लगेगा लगभग 1.5 आवर। आप मान लो ट्रैफिक को कंसिडर करते हुए, क्योंकि हाईवे है तो ट्रैफिक तो रहेगा ही, तो उसको कंसिडर करते हुए अगर हम चले तो यहाँ से लगभग सिटी जाने में 1.5 आवर लग सकता है। यहाँ से जो जयपुर जंक्शन की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 20 से 22 किलोमीटर पड़ जाती है। तो वो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है जंक्शन, और आप ज़्यादा कह सकते हो इतना ज़्यादा पास भी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज डिस्टेंस इस सही है, आपको 1-1.25 घंटे में आप जंक्शन पहुंच सकते हो। जो मैं आप देख सकते हो हरिगढ़ स्टेट के बारे में तो सबने ही सुना होगा, जो रिंग रोड के पास ही एक अच्छी प्राइवेट स्कीम वो लोग निकाल रहे हैं, जो प्लॉट अलॉटमेंट हो रहा है वहाँ पे, वो भी गोविंद विहार से लगभग 3-1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ से एक पोर्श एरिया की बात करें, मालवीय नगर एक बहुत अच्छा एरिया है, उसकी डिस्टेंस भी अराउंड यहाँ से 9-1 किलोमीटर पड़ेगी।
10-12 किलोमीटर अराउंड पड़ेगी। तो मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है गोविंद विहार का, मतलब लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप कनेक्टिविटी देखी जाए तो, क्योंकि मालवीय नगर, जगतपुरा और ये आसपास का रिंग रोड, आगरा रोड का जो एरिया है वो कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसकी। अब बात करते हैं पटेल नगर की। तो पटेल नगर की जो लोकेशन है वो रिंग रोड से के पास में ही है, मतलब आप मान सकते हो कि रिंग रोड के पास ही 100 फीट की रोड के पास में ही पटेल नगर की स्कीम काटी जाएगी। और पटेल नगर की स्कीम आने में अभी थोड़ा सा समय है, वो ओपन हुई नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्कीम है मेरी माने तो। मेरा कंपैरिजन यही कहता है कि गोविंद विहार से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से आपको पटेल नगर की रेजिडेंशियल स्कीम में अप्लाई करने का रहेगा। लोकेशन और लोकेलिटी की बात करें तो गोविंद विहार के आसपास बेरवा और मीणा, मतलब जो लोकल, जो वहाँ के कास्ट के जो लोग रहते हैं वो मेनली अभी तो फ़िलहाल तो वही लोग ज़्यादा आपको लोकल में मिलेंगे। लेकिन क्योंकि रेजिडेंशियल स्कीम काटी जा रही है, उसमें वैरायटी ऑफ लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में डिफरेंट सारे लोग ही मतलब यहाँ पे आने लग जाएंगे। तो मतलब आपको सभी मिल जाएंगे कि आपको स्पेसिफिक कोई कास्टिज़म इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि स्कीम में सारे ही लोग अप्लाई कर रहे हैं। पर अभी फ़िलहाल जो लोकल के हिसाब से वो पटेल नगर, गोविंद विहार के आसपास मीणा और बैरवा लोग ज़्यादा है। अगर किसी को रहने के हिसाब से अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है कि कोई रेडी टू मूव ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको स्कीम अलॉट हो, आप तुरंत रहने के हिसाब से जहाँ शिफ्ट हो सके, वो सबसे सही जगह जो अभी है वो है अटल विहार, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बसावट तो है अभी। तो आप अगर आपको यह अलॉट हो जाता है तो आप रेडी टू मूव की स्थिति में हो सकते हो, और वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, लाइक पानी, बिजली। नो डाउट जेडीए इन सब का अरेंजमेंट करेगा, पर जब तक होगा अरेंजमेंट तब तक आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बसावट है। गोविंद विहार में नो डाउट थोड़ी सी बसावट है, पर इस लेवल पे नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। कई बार डेवलपमेंट की तो गोविंद विहार में डेवलपमेंट होने में अभी 3, साढ़े 3, 4 साल तो लगे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेन रोड से अंदर होने की वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर यही स्कीम मेन रोड पे होती तो शायद बहुत जल्दी से ये डेवलप होता और इसके रेट भी शायद हाई होते अभी से। अगर हम प्राइवेट स्कीम के देखें जो मेन रोड के आसपास ये जो गंगा मार्ग पे कट रही है, उसका अराउंड अभी जो रेट चल रहा है वो 50 से 60 हज़ार चल रहा है। और अभी आप देखोगे कि तो गोविंद विहार में हमको सिर्फ 18 हज़ार के अंदर रेट के अंदर ये लोग रेजिडेंशियल स्कीम अलॉट कर रहे हैं। तो आप भी कंपेयर करेंगे तो मतलब जेडीए काफ़ी अच्छी लोअर रेट पे ये लैंड अलॉट करवा रहा है, लैंड प्रोवाइड करवा रहा है। और वो बाकी तो किस्मत की बात है, देखो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस्मत में क्या लिखा है, अलॉट होगा भी या नहीं, लेकिन ट्राई तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि नो डाउट कि फेयर तो कुछ भी नहीं होता आजकल। आप भी देख रहे हो कि एग्ज़ाम्स भी आजकल फेयर तरीके से होते तो नहीं है, कुछ ना कुछ घोटाला, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलती रहती है। तो इन चीज़ों में ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि 100% ये आपको है ना 100% प्योरिटी के साथ ही अलॉटमेंट होगा। बट हाँ, कुछ परसेंटेज में भी गड़बड़ हो सकती है, पर बाकी कुछ एक तो वो कुछ प्रॉपरली तो करेंगे ही। तो अब मैं ग्रेडिंग की बात करूँ, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो कहता है कि आपको किस हिसाब से आपको इन तीनों में से किस स्कीम में को प्रायोरिटी वाइज आप अप्लाई करिए। तो अगर मैं देखूँ कि आप रेडी टू मूव ऐसी कोई जगह चाहते हो जहाँ आपको अलॉट हो जाए और आप सीधे ही शिफ्ट हो जाओ, तो मेरे हिसाब से जो पहले नंबर पे रहेगा वो अटल विहार की रहेगी, क्योंकि वहाँ आसपास बसावट है ही। तो इस वजह से आप रेडी टू मूव हो सकते हो, आप वहाँ आपको जैसे अलॉट हो आप वहाँ घर बना के रह सकते हो। तो इस हिसाब से अटल विहार वाली जो रेजिडेंशियल स्कीम है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी।
अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देख रहे हो कि नहीं, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से लेना है, भले उसको डेवलप होने में 2-3 साल लग जाए, तो उस हिसाब से देखें तो आपके लिए पटेल नगर वाली रेजिडेंशियल स्कीम सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसकी लोकेशन भी रिंग रोड से ज़्यादा दूर नहीं है और उसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। आपने हरिगढ़ स्टेट का नाम सुना होगा, वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि उस हिसाब से देखा जाए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से तो पटेल नगर की जो रेट्स हैं, आने वाला जो डेवलपमेंट है वो अच्छा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पटेल नगर वाली रेजिडेंशियल स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरी सबसे थर्ड जो लास्ट चॉइस रहेगी वो गोविंद विहार की रहेगी। नो डाउट कि वो एक अच्छी लोकेशन है, बट मेन रोड से वो थोड़ा अंदर होने की वजह से मेरी प्रायोरिटी में थोड़ा लास्ट है, क्योंकि इसकी सीधी मेन रोड से कोई कनेक्टिविटी है नहीं, आपको घूम के जाना पड़ेगा अगर आपको मेन रोड पे जाना है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। अगर आप प्राइवेटली देखेंगे कि इन रेजिडेंशियल स्कीम के अलावा अगर आप आसपास अगर किसी प्राइवेट अलॉटमेंट या किसी कहीं प्राइवेटली आप प्लॉट लेना चाहेंगे तो यहाँ का भाव आप 30,000 35,000 रुपये पाएंगे, जबकि आप देखो तो लॉटरी सिस्टम में आपको बहुत सही रेट पड़ रही है। पर ठीक है, अगर सपोज़ ऐसा हो कि आपको लॉटरी अलॉट नहीं होती है तो भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक रास्ता है आपके लिए, क्योंकि जेडीए जो की स्कीम जो होती है वो सारे प्लॉट्स रेजिडेंशियल स्कीम के लिए नहीं निकालता है। कुछ उसमें कमर्शियल भी होते हैं, जैसे कॉर्नर के प्लॉट और रोड कनेक्टिविटी के जो पास होते हैं वो कमर्शियली उसको ई ऑक्शन के थ्रू भी नीलाम करते हैं, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। नो डाउट थोड़ी रेट थोड़ी उसकी हाई रहेगी, लेकिन फ्यूचर पर्पस के हिसाब से अगर आप देखें कंपेयर करेंगे तो रेजिडेंशियल की जितनी रेट बढ़ेगी उससे ज़्यादा बढ़ेगी आपकी रेट कमर्शियल और सेमी कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं उनकी, क्योंकि अगर आप सपोज 10 रुपये पर रेट के हिसाब से अगर आपने रेजिडेंशियल का प्लॉट ख़रीदा है स्कीम में और आप उसको अगर 3 साल बाद आपकी ये रेट 30 रुपये हो जाती है, और इसी कंपेयर में अगर आप कमर्शियल का कोई प्लॉट 20 रुपये में ख़रीदते हो तो 3 साल बाद नो डाउट वो 2 to 3 टाइम्स ज़रूर इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट दे के जाएगी। तो जेडीए भी ई ऑक्शन के थ्रू काफ़ी ये कमर्शियल प्लॉट्स निकालती है, जैसे यहाँ जोन 10 में आगरा रोड के पास बगराना लखीसराय में भी इन्होंने ई ऑक्शंस के थ्रू प्लॉट निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपका रेजिडेंशियल स्कीम में अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो। बाकी तीनों स्कीम में फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही। गोविंद विहार में भी नो डाउट फ़ायदा है, क्योंकि इसकी आप देखोगे गोविंद विहार से थोड़ी सी डिस्टेंस पे हाउसिंग बोर्ड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी नगर पास में ही है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है। अटल बिहार रेडी टू मूव बहुत सही है, कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, और पटेल नगर तो है ही अच्छा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो थोड़ा एंड करती हूँ, और आगे की डिटेल्स हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। नो डाउट आप कुछ और क्वेरी हो, कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं या आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए मेरा वीडियो यही समाप्त होता है, पर हम कल फिर कुछ नया लेके आएंगे आपके सामने और आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। धन्यवाद।